हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गौरव भैया आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है खिलाड़ियों के उपनाम। इतनी शानदार ट्रिक से याद कराऊंगा कि आपको खुद वीडियो याद हो जाएगी, बस आप देखते रहिए। हॉकी का जादूगर। देखो बेटा, मेजर ध्यानचंद। आज भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। ठीक है, इतना जबरदस्त खेलते थे, इतना जबरदस्त खेलते थे कि उस समय भारत ने लगभग ओलंपिक में भी धुएं उड़ा रखे थे। हर बार गोल्ड मेडल जीत के लाती थी। आज तक अगर बात करें भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन से खेल में जीते ओलंपिक में, तो हॉकी में। और उसका श्रेय किसको जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। इनकी एक ऐसी स्टोरी भी फेमस है कि उस समय हिटलर, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, उसने क्या करा कि जब ये मानते कि जब इनकी हॉकी स्टिक पे बॉल आ जाती थी हॉकी की, तो गोल के बाद ही वो पीछा छोड़ते थे। तो ये माना गया कि इनकी हॉकी में कोई ऐसी चुम्बक है जो बॉल को अपनी हॉकी पे चिपका लेती है। ठीक है, और इनकी हॉकी को तोड़कर चेक करा गया, तो इन्होंने एक डंडी ली, स्टिक, छड़ी, और उससे ही गोल करके ये सिद्ध कर दिया कि मेरी स्टिक में चुम्बक नहीं है, मेरे खेल में टैलेंट है। ठीक है, और आज इनके नाम पे भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार चलता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था बेटा। आइए, ठीक है, इस पेज पे तो सारी व्यक्ति जानदार जानदार लिख दिए। देखिए दूसरा व्यक्ति कौन है? फ्लाइंग फिश, माइकल फिलिप्स। कहां के बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया के माइकल फिलिप्स। क्या कहा गया ना? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग मतलब तैरने वाला, फिश मतलब मछली। ऐसा नाम क्यों दिया उन्होंने? तैरने वाली मछली क्यों नाम दिया गया? जरा समझिए इस व्यक्ति का बेटा। इस व्यक्ति के नाम ओलंपिक में 28 मेडल रिकॉर्ड। कितने मेडल हैं ओलंपिक में? 28। और इन 28 में से 23 गोल्ड मेडल। कितने? 23 गोल्ड मेडल हैं, और 3 रजत पदक हैं, और 2 कांस्य पदक। आप सोचिए कितना टैलेंटेड बंदा होगा। 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतना, बिल्कुल असंभव सा काम इस व्यक्ति ने करके दिखाया। इनके पीछे की स्टोरी सुनो। कहां के बेटा ये माइकल फिलिप्स? ऑस्ट्रेलिया के। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। देखिए जरा समझते, दोबारा से सुनिए बेटा इनके बारे में। इतने महान आदमी पे थोड़ी चर्चा करते हैं, जरा देखिए जरा बेटा, समझिए। माइकल फिलिप्स एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले व्यक्ति, गोल्ड मेडल। कितने? 8। 2008 में ही बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने 2010, हाँ 8 में हुआ था बीजिंग ओलंपिक, 2008 में 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। आप समझ रहे हो, पूरी इंडिया देश की टीम 8 गोल्ड मेडल अब तक मिलके नहीं जीत पाई है एक ओलंपिक में। समझ रहे हो? और ये अकेला व्यक्ति एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लाता है। कैसे? आप इसे ऐसा समझो जैसा 100 मीटर की दौड़ में भी ये दौड़े, 200 मीटर की दौड़ में भी नाम लिखवा ले, 400 मीटर की दौड़ में भी नाम लिखवा ले, और सब में गोल्ड मेडल ले आए। इसी तरीके से तैराकी के प्लेयर थे, तो इन्होंने 100 मीटर, 50 मीटर बटरफ्लाई, फिलाई, हर चीज की जो पानी की जो वो थी पूल में तैराकी, उसमें अपना नाम लिखवाया, और 8 मेडल, गोल्ड मेडल जीते। तो ये भी बेटा एक अद्भुत कारनामा है। ठीक है, तो 2 याद हो गए होंगे। इन पर तो चर्चा ही करनी बेकार है बेटा, बहुत महान आदमी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। फ्लाइंग सिख, इनके बारे में तो पिक्चरें बनी है भारत में। मिल्खा सिंह, इनको भी सभी जानते हैं, मिल्खा सिंह। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आज को आप होमवर्क के लिए देता हूं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख किसने कहा? वो पाकिस्तानी जनरल थे। आप नाम ढूंढेंगे, ये आपका होमवर्क है, लिखेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके लिए एक काम देता हूं, फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, लेकिन पहली बार किसने कहा? ठीक है, तो उस अमेरिका जनरल का आपको, सॉरी, पाकिस्तानी जनरल का नाम बताना। उड़नपरी पीटी ऊषा। उड़नपरी पीटी ऊषा बेटा। ठीक है, आज हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है इंडिया की तरफ से। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अध्यक्ष है पीटी ऊषा। तो इनके ऊपर मैं ये चर्चा करना चाहूंगा बेटा। उड़नपरी, ये भी बेटा दौड़ में थी। ये किस चीज में थी? ट्रैक एंड फील्ड में, और बहुत लंबा कैरियर इनका रहा। ये पहली महिलाओं में मानो जो ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लिया,
और पदक जीतने के बहुत करीब पहुंची थी बेटा। ये चौथे नंबर पे इन्होंने अपना फिनिश किया था, चौथे नंबर पे। भैया फेमस क्यों है बेटा? ओलंपिक में तो चौथे नंबर पे फिनिश किया था, लेकिन एशियाई खेलों में इन्होंने धूम मचा दी थी जब से, एशियाई खेलों में। और टोटल 11 एशियाई पदक जीते थे इन्होंने। कितने? पीटी उषा ने 11 एशियाई पदक जीते थे। कितने? 11। आप खुद समझ सकते हैं बेटा, धुआंधार मचा रखी थी। ठीक है, अच्छा भैया जी अगली बात पे आते हैं। उड़न परी इनका नाम हो गया। ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन भी कहा जाता है ना, ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, पायली एक्सप्रेस, तो इसे याद कैसे करेंगे? पीटी उषा पायल पहन के दौड़ती थी। पीटी उषा क्या करके दौड़ती थी? पायल पहन के। दौड़ती नहीं थी भैया, उड़ती थी। दौड़ती नहीं थी, उड़ती थी। ऐसे ही जैसा सिख, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कौन थे? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग फिश मछली कौन थी बेटा? माइकल फेल्प्स। हॉकी के जादूगर तो सबको पता ही है। ठीक है, आगे चलते बेटा। ठीक है, यहां भी ट्रिक की जरूरत भी इतनी नहीं पड़ी क्योंकि ज्यादा ही फेमस आदमी आगे आते बेटा। गोल्डन गर्ल, हाँ बिल्कुल, गोल्डन गर्ल किसको कहा गया था बेटा? पीटी उषा को। एशिया में गोल्ड जीते थे इन्होंने। ठीक है, सुपर मॉम मैरी कॉम। मेरी मम्मी कैसी हो? मैरी कॉम जैसी हो। मेरी कॉम मम्मी कैसी हो? मेरी कॉम जैसी हो। मैरी कॉम जैसी हो। लाइट में कौन खेल रहा? भैया लाइट में विश्वास रखो, विश्वनाथ आनंद। लाइट में आनंद ले रहा है विश्वनाथ, विश्वनाथ आनंद शतरंज के भारतीय प्लेयर है बेटा। ठीक है, शतरंज के भारतीय प्लेयर हैं। लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद। लाइट में कौन आनंद ले रहा? विश्वनाथ आनंद ले रहा है। लाइट में लाइटनिंग, लाइट में कौन सा किड आनंद ले रहा है? तो भैया विश्वनाथ आनंद आनंद ले रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस है लिएंडर पेस और महेश भूपति। ये क्या खेलते? लॉन्ग टेनिस। क्या खेलते थे ये? लॉन्ग टेनिस। इंडियन एक्सप्रेस बहुत जबरदस्त खेलते थे, इनका नाम ही पड़ गया इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, ये महेश भूपति और एक थे लिएंडर पेस। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिटिल मास्टर। लिटिल, देखो लिटिल मास्टर मतलब छोटा, छोटी हाइट थी सुनील गावस्कर की। छोटा मास्टर कौन था? सुनील गावस्कर। और बड़ा मास्टर कौन था उस समय? मास्टर जो ब्लास्ट करता था भैया विवियन रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर बहुत से बच्चे सचिन तेंदुलकर को कर देते हैं। लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर थे उस समय विवियन रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज की टीम के। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स। अच्छा भैया जी, विवियन रिचर्ड्स ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपनी दावत में बुलाया और ये अपनी उपाधि ने सचिन तेंदुलकर को भेंट की। उस दिन से मास्टर ब्लास्टर को भी क्या कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को भी मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर के दो समझ में आए कौन कौन से? विवियन रिचर्ड वेस्ट इंडीज के, वो पहले थे, और उसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उपाधि दी। लिटिल, छोटा मास्टर कौन है? छोटा मास्टर सुनील गावस्कर। छोटा मास्टर सुनील है, लिटिल मास्टर सुनील है। अच्छा भैया 360 डिग्री, 360 डिग्री पर भैया घूम घूम का मारता था एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स। ठीक है बेटा, घूम घूम के कौन मारता था? एबी डिविलियर्स। आगे चलते हैं। चर्ची, चर्चा का विषय था भैया एडम गिलक्रिस्ट। चर्चा का विषय कौन था? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट, चर्चा का विषय कौन था? एडम गिलक्रिस्ट। अच्छा भैया हाँ बहुत चर्चा का विषय था, चर्चा का विषय एडम गिलक्रिस्ट। जंबो, जंबो भैया एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले प्लेयर हैं भारत के, इकलौते ऐसे प्लेयर हैं भारत के। अनिल कुंबले एक ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान की ऑल टीम आउट कर दी थी। 10 के 10 विकेट लिए थे अनिल कुंबले ने, 10 के 10 विकेट पाकिस्तान के। ठीक है, क्या कहते थे इनको? जंबो। क्या कहते थे? जंबो। क्या कहते थे? जंबो। ठीक है, सुपर कैट। कैट किसको कहते हैं? बिल्ली को। बिल्ली होती है चालाक, क्लाइव। बिल्ली कैसी होती है? कैट। कैट माने बिल्ली। सुपर कैट ज्यादा चालाक है। क्लाइव लायड, क्लाइव लायड। रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं शोएब अख्तर को। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर, पाकिस्तान के। ये रावलपिंडी में पैदा हुए और दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर है, दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर है बेटा रावलपिंडी एक्सप्रेस। आगे चलते बेटा। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? बंगाल का टाइगर था सौरभ गांगुली, ये पश्चिम बंगाल राज्य के थे। सौरभ गांगुली बंगाल का टाइगर। दादा कहते थे, दादा भी टाइगर को कहते थे। दादा भी किसको कहते थे? टाइगर को। ठीक है, सौरभ गांगुली को दादा। बंगाल का टाइगर कौन थे? सौरभ गांगुली, और दादा भी थे सौरभ गांगुली। दादा कौन है? दादा हमारे सौरभ गांगुली है। मैच में जम गया, जम गया कौन? राहुल द्रविड़। तो दीवार की तरह जम जाता था, द बॉल। जम कौन जाता था? राहुल द्रविड़, दीवार की तरह। जैमी, जम कौन गया? द बॉल, दीवार की तरह, राहुल द्रविड़। इसीलिए उन्हें कहा जाता था राहुल द्रविड़ को मिस्टर रिलायबल, मिस्टर
द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ कह दो। मिस्टर रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद। अरे भैया जब आउट ही ना होएगा टिक जाएगा तो भरोसेमंद यही है, ठीक है। आउट ही नहीं होते थे तो कौन है भरोसेमंद? राहुल द्रविड़। तो जम गए दीवार की तरह, द वॉल कहा जाता था ना, दीवार, वाल, है ना। मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ को, दादा हमारे गांगुली, दादा हमारे गांगुली को कहा जाता था टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब बॉल को जो टर्मिनेट कर देता था, घुमाता था, ये कहा जाता था हरभजन सिंह को। किसको कहा जाता था टर्मिनेटर? हरभजन सिंह को। किसको कहा जाता था? हरभजन सिंह। ब्लैक पल, काले मोतियों के चक्कर में तो पेला उसे मैंने, काले मोती ना दे रहा मुझे, मैंने उसे पेल दिया, काले मोती के चक्कर में मैंने उसे पेल दिया। कैप्टन कूल सबको पता, ये तो आधुनिक है, माही, ठीक है। माही भी किसको कहते हैं? ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। चिली, चिली पटेटो खाता राजवर्धन सिंह राठौर, हमारे ये अभी कुछ दिन पहले तक खेल मंत्री भी थे, ठीक है। अब का मुझे पता नहीं, आज के डेट में शायद ये है या नहीं, मैं कह नहीं सकता, अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राजवर्धन सिंह राठौर हमारे खेल मंत्री भी रहे। तो चिली पटेटो खा खा के ये खेल मंत्री बन गए। चिली पटेटो खा कर राजवर्धन सिंह राठौर, ये निशानेबाजी थे बेटा, ये क्या थे? निशानेबाज थे। क्या थे? निशानेबाज, ठीक है। तो चिली पटेटो खा खा के राजवर्धन सिंह राठौर क्या बन गए भैया? खेल मंत्री। क्या बन गए? राजवर्धन सिंह राठौर। चिली पटेटो किसने खाए? राजवर्धन सिंह राठौर ने खाए, ठीक है। ट्रिक को अन्यथा ना लिया करें, केवल आनंद के साथ पढ़ाई से जोड़ कर रखें बस, ठीक है। 7 करोड़ रुपए, इतना रईस कौन हो गया भैया खिलाड़ी? इतना रईस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। कौन है? फुटबॉल प्लेयर, है ना, मैसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे रईस है ये तो बेटा, ठीक है। CR7, 7 करोड़ रुपए, इतना रईस कौन है भैया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पॉकेट डायनोमो, पॉकेट में पॉकेट है डायनोमो, किसकी बड़ी है? लिएंडर पेस की। पॉकेट किसके पास है? लिएंडर पेस। पॉकेट किसके पास है? लिएंडर पेस के पास। डींग कौन मार रही है? डींग भैया मारती है हिमा दास। डींग कौन मार रही है? हिमा दास। डींग कौन मार रही है? हिमा दास। ये भी रेसर है, पीटी उषा की तरह, ठीक है। रन मशीन, इन पर बैन लग गया, वरना बेटा बहुत तगड़ी धावक थी। पहली दलित धावक थी जिन्होंने डायमंड लीग जीता, ठीक है, 400 मीटर में, 400 मीटर रेस में। बहुत जबरदस्त दौड़ती थी बेटा, ठीक है। बस गलती क्या करी इन्होंने? जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं वो खा ली, इनके खून में वो पाई गई प्रतिबंधित दवाएं। रन मशीन, खाते सभी हैं, ठीक है। किस टाइम उनकी खून की चेकिंग हो ये डिपेंड करता है। इनका बैड लक था, इनकी चेकिंग उस टाइम हुई जिस टाइम इनके ब्लड में उन दवाओं का असर था। थोड़ा बहुत तो सभी खाते हैं, जब तक एक्सरसाइज कर पाएंगे ढंग से। रन मशीन, रन बनाता विराट कोहली, चीकू, चीकू खा खा के। विराट कोहली कैसा रन बनाता भैया? चीकू खा खा के। विराट कोहली कैसा रन बनाता है? चीकू खा खा के। विराट कोहली कैसे रन बनाता है? चीकू खा खा के रन बनाता है। डांस कौन सा एम्पायर करेगा? बिली बाउडन। डांस कौन सा एम्पायर करेगा भैया? कौन सा एम्पायर करेगा? बिली बाउडन, बिल्ली की तरह बाउडन करेगा, डांस करेगा बिल्ली, डांस करेगा बिली बाउडन। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान किसको कहेंगे? कपिल देव को। कपिल देव हरियाणा राज्य से हैं तो हरियाणा का तूफान कहा जाता है। कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा का तूफान, हरियाणा का तूफान कपिल देव को। द आयरन लेडी, लोहे की बनी लेडी कौन थी जिसने सबसे ज्यादा वजन पहली बार में उठाया था भारत की तरफ से? ओलंपिक में गई थी, का नाम मल्लेश्वरी, का नाम मल्लेश्वरी। क्या कहा जाता है इन्हें? आयरन लेडी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। हिटमैन, सबको पता है हिटमैन तो रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। आगे चलते हैं बेटा। वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान। वीरेंद्र सहवाग है हमारे, कहा ये रे? मुल्तान का सुल्तान। वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है गब्बर। गब्बर किसको कहा जाता है? शिखर धवन को। मूंछों पर ताव देते हैं जब ये है, हाँ। गब्बर किसको कहा जाता है? शिखर धवन को। गब्बर किसको कहा जाता है? गब्बर, गब्बर कहा जाता है शिखर धवन को। तारपीडो, इयान थोपो। तारपीडो कौन है बेटा? इयान थोपो। मैसूर एक्सप्रेस, जबलगढ़ श्रीनाथ, ये बेटा इंडिया के फास्ट बॉलर थे, है ना, इंडिया के फास्ट बॉलर थे जबलगढ़ श्रीनाथ, जबलगढ़ श्रीनाथ इंडिया के फास्ट बॉलर थे। मैसूर राज्य, कर्नाटक के मैसूर शहर से थे, इसीलिए कहा गया मैसूर एक्सप्रेस। मैसूर एक्सप्रेस, समझ गए क्यों कहा गया मैसूर एक्सप्रेस? वहां से भैया इनका जन्म है। पॉकेट डायनामो, पॉकेट मैंने बताया था, पॉकेट किसके पास है? लिएंडर पेस के पास है। क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। ये तो सबको याद होगा, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को। डेनिस द मिनोस, अरे काय के मोमोज अंधे, अगासी अकल के अंधे, तू खाएगा मोमोज, हम ना दे रहे मोमोज, मोमोज चल निकल। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ऑप्शंस लेते हैं बेटा, ठीक है जी। पहला ऑप्शन भैया हरियाणा हरिकेन। हरियाणा मैंने बताया था, हरियाणा राज्य का तूफान किसको कहा जाता है? कपिल देव को। हरियाणा राज्य का तूफान कहा जाता है कपिल देव को। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इज द
राइट आंसर भैया जी। अच्छा जी, पेले कौन है? विश्वनाथ आनंद कौन है? विश्वनाथ आनंद भैया ये खेलते थे शतरंज। शतरंज खेलते शातिर आदमी है विश्वनाथ आनंद, है ना। हाँ, लाइट में आनंद लेते हैं, लाइटनिंग किड। इनका उपनाम क्या है? लाइटनिंग, लाइटनिंग किड। ठीक है। हिमा दास डींग मारती थी, डींगे, डींग एक्सप्रेस, डींग एक्सप्रेस। ठीक है बेटा, कपिल देव मैं बता ही चुका, इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे डिस्कशन करते हैं बेटा। मिस्टर रिलायबल यानी कि भरोसेमंद आदमी, मैंने बताया था द वॉल भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? द वॉल। ठीक है, आउट ही नहीं होते थे ये। तो किसको कहा जाता है मिस्टर रिलायबल, भरोसेमंद आदमी? राहुल द्रविड़। कहा बेटा? सी इज द राइट आंसर। विश्वनाथ आनंद का मैं बता चुका। ठीक है। विवियन रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स ने ही सचिन तेंदुलकर को किसकी उपाधि दी थी? मास्टर ब्लास्टर। पहले ये उपाधि खुद अपने पास थी इनके, मास्टर। इन्होंने सबसे पहले कहा मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। बहुत जबरदस्त प्लेयर थे ये भी। ठीक है। इनका एवरेज कितना? 99 का। हर मैच में शतक मारने का रिकॉर्ड है, एक मैच में नहीं मारा, इन्होंने संन्यास ले लिया। आप लगा सकते हो बेटा कितना खतरनाक प्लेयर होगा। ठीक है। आगे देखिए बेटा, मैंने बताया था डींगे कौन मारता? डींगे, तो डींग मारती है बेटा, डींगे कौन मारती है? हिमा दास, हिमा दास। डींग एक्सप्रेस, डींगे हिमा दास। पीटी उषा उड़न परी, गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है ना, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। अच्छा जी, इन्हें क्वीन ऑफ फील्ड ट्रैक भी कहा जाता है बेटा, क्वीन ऑफ फील्ड ट्रैक। ठीक है। तो तीनों नाम किसके? पीटी उषा के। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। आगे चलते हैं। लाइटनिंग किड, लाइट में मैंने बताया कौन आनंद लेता? लाइटनिंग किड में आनंद लेते हैं। लाइट में कौन लेता? आनंद, आनंद। ठीक है, हिंदी गायब कर दो लो, आनंद। ठीक है, लाइट में लेंगे आनंद। तो कहां है आनंद? ये रहा, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। मैरी कॉम, मेरी कॉम मेरी मॉम जैसी होनी चाहिए, सुपर मॉम। मैरी कॉम को क्या कहा जाता? सुपर मॉम। मैरी कॉम, मेरी कॉम, मेरी कॉम मेरी मॉम की वजह से, मेरी कॉम मेरी मॉम की वजह से। सचिन तेंदुलकर पता ही है सबको, मास्टर ब्लास्टर। एडम गिलक्रिस्ट, चर्चा है इनका, चर्ची। एडम गिलक्रिस्ट का चर्चा, चर्चा किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट की। चर्चा किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे बेटा ये, विकेट कीपर, तो बल्लेबाजी भी करते थे। इंडिया को फाइनल हराया था इन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप का। रन मशीन, रन बनाता चीकू खा, विराट कोहली चीकू खा के, क्या खा के? चीकू खा के। रन बनाता है चीकू खा के विराट कोहली, तो कहां विराट कोहली? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। रोहित शर्मा को क्या कहा गया? ठीक है, सब जानते हो हिटमैन। सचिन तेंदुलकर का पता ही है, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को क्या कहा जाता? ये आप सोचिए बेटा, मैंने तो ये नहीं पढ़ाया ना। ऋषभ पंत, आप ये कमेंट में बताना मुझे कि ऋषभ पंत को चर्चित नाम क्या है बेटा। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं। दादा, दादा बंगाल के हैं दादा, है ना, बंगाल का टाइगर, बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है दादा को। कौन है दादा? सौरभ गांगुली। दादा कौन है? सौरभ गांगुली। बी इज द राइट आंसर। शिखर धवन ताव देते हैं मूंछों पे। हरभजन सिंह टर्मिनेट करते हैं बॉल को, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। शिखर धवन मूंछों पर ताव देते किसकी तरह? गब्बर की तरह, गब्बर, गब्बर की तरह भैया, ये गब्बर की तरह रहते हैं। वेरी गुड। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आनंद आ रहा है ना? हाँ बेटा, सीखे इसी तरीके। ऑप्शन से भी इतनी बार बता रहा हूं और ट्रिक पहले बता दी तो दो दो बार चीजें याद हो जाती हैं। पॉकेट किसके पास है? लिएंडर पेस के पास है। कहां है लिएंडर पेस? सी इज द राइट आंसर। विवियन रिचर्ड्स मास्टर ब्लास्टर, बाद में उपाधि इन्होंने दे दी मास्टर ब्लास्टर की सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। राहुल द्रविड़ भरोसेमंद है, मिस्टर रिलायबल है। आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी आप देखिए जरा भी आएगा क्वेश्चन आगे। जंबो,
जम्बो कहा गया भैया अनिल कुंबले को। जम्बो किसको कहा गया है? अनिल कुंबले को। मेरे कमेंट का आंसर देने से, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद ही से आंसर सोच लिया करो। हिमा दास, क्या कहा था मैंने? डींग एक्सप्रेस, डींग मारती है, डींग एक्सप्रेस, ठीक है। राहुल द्रविड़, मिस्टर रिलायबल, द वॉल, सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर सॉरी लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर, छोटा मास्टर, लिटिल मास्टर कहा गया इन्हें बेटा। आगे चलते बेटा। चर्चा, चर्चा का विषय किसका बेटा? चर्चा का विषय रहा है ये एडम गिलक्रिस्ट का, चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल में कैसे कैसे चर्चा रहा? रिकी पॉन्टिंग और इनके उसमें यह माना गया कि इनके बल्ले में स्प्रिंग लगी हुई थी, ठीक है। हाँ, तो चर्चा का विषय रहा था एडम गिलक्रिस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 7 करोड़ रुपए भैया इनका। कितना करोड़ रुपए? 7 करोड़ भैया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत रईस आदमी भैया। कितने रुपए? करोड़ है, 7 करोड़। मिल्खा सिंह, उड़ते भैया उड़ते, फ्लाइंग सिख। कैसे सिख है? फ्लाइंग सिख। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। फ्लाइंग सिख क्या भैया? भैया मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? शोएब अख्तर। कहां पे जन्म हुआ था इनका? रावलपिंडी में, पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, इनका नाम पड़ गया रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है। दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर थे शोएब अख्तर, ठीक है। 7 करोड़ रुपए किसके? अभी ट्रिक बताई थी, 7 करोड़ रुपए। तो 7 करोड़ रुपए किसमें? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। ओ सॉरी, चलो अभी है क्वेश्चन, मैं सोच रहा 10वां क्वेश्चन है, आप कमेंट करते इस पे। चलो अभी है क्वेश्चंस, ठीक है। 11वां, सुपर कैट। मैंने बताया था कैट कैसी होती है? सुपर कैट तो और भी ज्यादा चालाक होगी। कैट होती है चालाक, चालाक मतलब किलाइव, किलाइव कैसी है? चालाक है। तो राम क्या हो गया? किलाइव लायड, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। बिली बाउडन, पहली बार आया, इसे भी सुन लो। बिली बाउडन क्या करते हैं? डांस, डांसिंग एम्पायर कहते हैं ना, क्या कहते हैं? डांसिंग एम्पायर। सुपर कैट हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, रावलपिंडी एक्सप्रेस। मैंने बताया था रावलपिंडी में किसका जन्म हुआ था? दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर का। 163 की स्पीड से, 161 की स्पीड से इन्होंने बॉल फेंकी थी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन है ये? शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। पीटी उषा, उड़न परी, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान। मैसूर एक्सप्रेस, बताया था मैसूर कर्नाटक में किसका जन्म हुआ था? भारत के फास्ट बॉलर थे जिनका नाम था जवलगर श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझसे पहले सोच लिया करो, इसका जवाब तो खैर सभी बच्चे कमेंट में कर देंगे, मुझे पता है। 360 डिग्री किसे कहा गया है बेटा? तो जो चारों तरफ घूम घूम के बॉल को मारता, एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, वेरी गुड बेटा। कैप्टन कूल किसको कहा गया? ठीक है, इसे भी मेरे हिसाब से सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। कैप्टन कूल, ठीक है। माही, माही किसे कहा गया है भैया? महेंद्र सिंह धोनी, इज द राइट आंसर। कपिल देव को क्या कहा गया बेटा? है ना, हरिकेन। कहां का तूफान? हरिकेन तूफान कहां का बताया गया भैया? हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन। इसको जल्दी बता दिया ना, ट्रिक की जरूरत है क्या? हिटमैन रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर, सचिन, हाँ बेटा, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। बताओ तो ये क्या कहा गया? क्रिकेट का भगवान किसको कहा गया? सचिन तेंदुलकर को। दूसरा नाम आप और बताइए, क्रिकेट के भगवान के अलावा इन्हें क्या कहा गया है? मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन, ठीक है बेटा। टेनिस दा मीनोज। अरे काय के मोमोज खिलाए तुझे, तूने क्या कर दिया? हाँ, आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी। हमारे बस की ना तुझे मोमोज खिलाने। सुपर मॉम, वेरी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है बेटा। देखिए सुपर मॉम, मैंने बताया था मॉम की वजह से हमारी क्या है? कॉम। हमारी कॉम किस वजह से जिंदा है भैया? मॉम की वजह से जिंदा है। मम्मी हमें जन्म ही नहीं देंगी तो कहां से हमारी कॉम चलेगी आगे?
तो मॉम की वजह से हमारी कॉम जिंदा है। तो देखो जरा कहाँ मैरी कॉम, मेरी कॉम। हिमा दास का आपको पता ही है, पीटी उषा का, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन से खेल की खिलाड़ी है बेटा? टेनिस की। किसकी है? बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला, है ना, चिड़िया बल्ला, बैडमिंटन, टेनिस गलत बोल गया मैं, बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला की प्लेयर है, ठीक है। और ये कौन है? मैरी कॉम। ये क्वेश्चन आप, द आयरन लेडी, एक तो इंदिरा गांधी है द आयरन लेडी, उनके अलावा यहाँ पे कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है पीटी उषा, हिमा दास, कदम मल्लेश्वरी और साइना नेहवाल। उम्मीद करता हूं बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल गौरव भैया क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है गौरव भैया क्लासेस, आप उसे डाउनलोड करके भी ये वीडियो हमसे ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है, तो अभी वीडियो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल सकती है बेटा, जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।